मैं छोटी अम्मी से बोला कुछ नहीं, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा तो फ्रेश हो जाऊँगा। वो बोली ठीक है, लगता है मेरे गिफ्ट का तुम्हें शिद्दत से इंतज़ार है, जो तुमको कुछ भी और अच्छा नहीं लग रहा। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी थकावट है। वो बोली आज रात तुम्हारी थकावट उतार देगी। मैं बोला कौन? वो बोली सरप्राइज़ है। मैं बोला जी ठीक है। जाते हुए बोली थोड़ा आराम से, अभी छोटी उम्र की है। छोटी उम्र का सुनकर मेरे अंदर हलचल होने लगी। मैं ये भी भूल गया था कि मैं अभी क्या करके आ रहा हूँ। फिर फरी आई मेरे कमरे में और बोली हो गई तुम लोगों की शॉपिंग? मैंने कहा जी हो गई है। मैं एक सूट उसके लिए भी लाया था। मैंने उसको सूट दिया तो ये जल्दी से मेरे गले लग गई और मेरा शुक्रिया अदा किया। लेकिन आज उसमें वो गर्मजोशी नहीं थी जो पहले होती थी। शायद सुबह वाली बात पर ऐसा था। फिर वो चली गई। शाम तक मैं अपने रूम में ही रहा क्योंकि नूर और रूप का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन जो काम हुआ था मुझे उसके लिए माफ़ी तो मांगनी थी, चाहे वो माफ़ करें या ना करें। आज मुझे चचा के घर दावत पर भी जाना था। फिर मैं जल्दी से उठा और दावत के लिए तैयार होना शुरू हो गया। फिर मैं तैयार होकर चचा के गांव की तरफ चल पड़ा। उनका गांव हमारे साथ ही था। उनके घर पहुंचा तो उनका घर भी काफ़ी बड़ा था, हवेली नुमा था। चची की फैमिली में उनकी बेटियां नुशीन, शहनाज, उज़मा और बेटा अली था। चची मुसर्रत एक हाउसवाइफ हैं। उनकी उम्र 43 साल है। चाची मुसर्रत बहुत स्लिम एंड स्मार्ट हैं, लेकिन सबसे ख़ास बात उनके बड़े थे और यही खासियत उनकी बेटियों में थी। वो तीनों भी अपनी माँ की तरह बहुत स्लिम एंड स्मार्ट थीं। उनके भी अपनी माँ की तरह बड़े बड़े थे, लेकिन वो अभी चची का मुकाबला नहीं कर सकती थीं। उनकी दूसरी बेटी शहनाज भी शबनम के साथ हॉस्टल से आज ही वापस आई थी। वो भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके इतने बड़े हैं कि उसकी कमर को एक कमान की शक्ल देती हैं, जिसकी वजह से वो चलती फिरती एटम लग रही थी। लेकिन सबसे ख़ास बात उसके चेहरे की मासूमियत है। ऐसे लग रहा था जैसे छोटी सी बच्ची हो, लेकिन उसके देखकर ऐसे लग रहा था जैसे मुकम्मल औरत हो। मैं गाड़ी से उतरा तो पूरी फैमिली मेरे इस्तकबाल में खड़ी थी। मैं सबसे पहले चचा से गले मिला और फिर चची से। उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया और प्यार किया, लेकिन उनके बड़े बड़े अंदर धंस गए थे। मैं जल्दी से पीछे हट गया। उनके बाद उनकी बेटियों से मिला और सबसे लास्ट में उनका बेटा अली खड़ा हुआ था। फिर मैं उसके गले लगकर मिला और उसका हाल चाल पूछा। फिर हम सब अंदर चले गए। फिर मैं अपनी गाड़ी की तरफ आया तो चचा ने कहा यहाँ से ही वापस जाना है क्या? मैं बोला नहीं, बस 1 मिनट। फिर मैंने अपनी गाड़ी से गिफ्ट उठाए जो उनकी फैमिली के लिए थे और उनके पीछे चल पड़ा। सबसे पहले शनाज थी। उसका पिछला हिस्सा बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन वो भी चची का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। लगता है चचा सिर्फ चची के हिस्से में खेलते हैं। खैर सब अंदर दाखिल हुए। एक हॉल टाइप कमरा था। वहाँ सब बैठ के चची किचन में देखने चली गई कि खाना तैयार है कि नहीं। मैंने सबके लिए गिफ्ट निकाले और सबको दिए। सब ने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं गिफ्ट में सबके लिए सोने की चेन लेकर आया था। फिर चची किचन से आई तो मैंने उनको भी उनका गिफ्ट दे दिया। अली के लिए न्यू प्ले स्टेशन और अंकल के लिए तलवार लाया था, तो अली बोला मेरे लिए भी लेकर आना था। मैं बोला ठीक है यार, अगली बार आऊँगा तो लेकर आऊँगा। मैंने फिर सबको कपड़े दिए। चची बोली इनकी क्या ज़रूरत थी? मैं बोला जो आपने मुझे गिफ्ट दिए थे उसकी क्या ज़रूरत थी? वैसे भी मेरा इतना हक है जितना आपका मुझ पर। फिर मैंने शहनाज से उसके पेपरों का पूछा तो उसने कहा बहुत अच्छे हुए हैं। फिर सबने खाना खाया और खूब बातें करते रहे। चची बोली बेटा अब तो तुम सरदार बन गए हो, पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई है, अब तुम शादी कब कर रहे हो? मैं बोला अभी तो कोई ऐसा इरादा नहीं है और ना ही कोई लड़की है। वो बोली तुम हाँ तो करो, लड़कियां तो लाइन में लगकर तुमसे शादी करेंगी। कौन है जो तुमसे शादी नहीं करना चाहेगी? मैं बोला अभी तो कोई लड़की नहीं है, जब होगी तो देखूंगा। वो बोली तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? मैं बोला
जो ज़्यादा पढ़ी लिखी जाती हैं वो खावंद की खिदमत नहीं करती, आप जैसी होगी खिदमत तो करेगी। चची बोली, कौन सी खिदमत करवानी है, तुम्हारे नौकर नौकरानियाँ थोड़े हैं क्या? मैं बोला, नहीं, मेरा जो भी काम होगा उसको खुद करना पड़ेगा। वो बोली, अच्छा। मैंने कहा, कोई ऐसी जो आपकी तरह खूबसूरत भी हो और खिदमत करना भी जानती हो। आपने तो चचा से शादी कर ली, वरना आपसे कर लेता, मैं थोड़ा लेट हो गया। मेरी ये बात सुनकर सब हंस पड़े। तो चचा बोले, यार कहीं मेरी बीवी ना भगा कर ले जाना। मैं बोला, नहीं, ऐसा नहीं करता, ये तो मेरी प्यारी चची हैं, सब उनकी जैसी लड़की चाहिए। उज़्मा बोली, मैं उनकी कापी हूँ, तुम मेरे से शादी कर लो। तो सब हंस पड़े। इसी तरह फिर हंसी मजाक में चलता रहा। चचा उठे और अली की ट्यूशन के लिए अपने एक टीचर दोस्त से मिलने का बताकर चले गए। उनकी बेटियां भी अपने अपने काम में मसरूफ़ हो गईं। चची मुझे लेकर अपने बेडरूम में पहुंच गईं। मुझे बेड पर बिठाने के बाद मुझे घूरते हुए, जनाब जी अब बताएं वहाँ क्या देख कर घूर रहे थे और फरमा रहे थे। मैंने चची की बात सुनते ही उनका बाजू पकड़ा और अपने ऊपर गिरा लिया और बोला, मुझे आपने अपना दीवाना बना रखा है। ऊपर से चची ने सिल्क का लिबास पहन रखा था। चची का मुझ पर गिरने की वजह से सर मेरे कंधे पर लगा हुआ था, जिसके मज़े के एहसास में मेरे छोटू भी तैयार होने लगा। चची मेरे हाथों की छेड़छाड़ से मदहोश होकर आहिस्ता आवाज़ में बोली, प्लीज़ बस भी करो, अगर किसी ने हमें इस हालत में देख लिया तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चची आप अपने सरदार का दिल बहला रही हो, किसी ने देख भी लिया तो कुछ नहीं होगा। मैंने चची के कान में सरगोशी करते हुए उनको पकड़ा और अपने हाथ से मसल दिया। तो चची ने मेरी तरफ बड़ी गौर से देखते हुए मदहोशी से कहा, मेरे सरदार जी, जो भी करना है अपने चचा के आने से पहले पहले कर लें, फिर आपको वापस भी जाना है। चची की बात ने मुझे चौंका दिया। मुझे लगा चची ने कुछ और कहा है और मुझे सुनने में गलती हो रही है, वरना मुझे चची के इस तरह रजामंद होने की हरगिज़ तवक्का नहीं थी। मैंने उनके कंधे पर हाथ रख कर कहा, मोहतरम नाजरीन और सामईन, इस कहानी का बकिया हिस्सा अगली आने वाली वीडियोज़ में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।